हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे ये स्नेक एंड लैडर का गेम, यानी हम बनाने जा रहे हैं सांप सीढ़ी का खेल जो बचपन में हम खेला करते थे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलो बचपन की यादों को ताजा करें। उफ, एक तो ये गर्मियों की छुट्टियां और इतना सारा होमवर्क कैसे करेंगे, और ये बोर भी हो रहे हैं। आइडिया, तो चलो बनाते हैं एक बढ़िया सा गेम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो मेरे सरकारी क्वार्टर में हो रहा था काम, जिसमें मुझे मिला ये टाइल का एक टुकड़ा। तो इसको मैंने रख लिया था। तो अब गर्मियों की छुट्टियों में बनाते हैं इससे एक अच्छा सा स्नेक एंड लैडर का गेम। तो सबसे पहले सैंड पेपर की हेल्प से हम इसके सरफेस को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम जैसो की एक अच्छी सी कोटिंग। तो सरफेस काफी बड़ा था, जिसमें हम माँ बेटी दोनों लग गए हैं इसको पेंट करने में। टाइल को छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए और बना लेते हैं हमारे स्नेक एंड लैडर का सबसे मेन पार्ट। तो वो है हमारा सबसे बड़े वाला स्नेक, जो 99 से डायरेक्ट 10 पे ले आता है। और ये वो स्नेक है जिससे बचपन से ही हम डरते आ रहे हैं। और यहाँ हमारा 99 वाला स्नेक बनके तैयार है, और हम टाइल पे इसको लगा के भी देख रहे हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब मैंने बनाए हैं मोल्डेड क्ले से। तो मोल्डेड क्ले में हमारी होती है एक रेजिन और एक हार्डनर। हमें दोनों को अच्छे से मिक्स करना होता है, फिर इसको यूज करना होता है, और ये सच में पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। तो अब हम सेम मोल्डेड क्ले से बना लेते हैं स्नेक एंड लैडर के बाकी पार्ट, जैसे कि हमारी लैडर यानी कि सीढ़ी। तो इसके लिए हम लेंगे मोल्डेड क्ले के 2 पतले पतले पीसेस, उन पे बना लेते हैं कुछ मार्क्स अपनी नाइफ की हेल्प से। और ये देखो, अब कुछ बाकी पार्ट्स भी बनाएंगे, जैसे कि स्नेक एंड लैडर की ये गोटियां। तो जैसे कि सांप सीढ़ी में हम 4 लोग खेल सकते हैं, तो उसके लिए होती हैं ये 4 गोटियां। तो हम भी यहाँ पर 4 पीस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को मैंने कोनिकल बनाया है, और ऊपर से ये गोल गोल डॉम शेप बना के रख दिया है, और फेविकॉल की हेल्प से इन सबको पेस्ट कर दिया है। तो अब बनाएंगे मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, हमारा ये डाइस। और दोस्तों, इस डाइस को कभी हल्के में मत लेना, इस छोटे से डाइस ने महाभारत का भी युद्ध करा दिया। तो अब हम इस डाइस की मार्किंग भी कर लेते हैं, जो कि होती है 1 से लेके 6 नंबर तक। तो ये मैंने अपनी एक टूल की हेल्प से इसमें ये हमने बना लिए हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर इस तरीके से हमने अपने डाइस में ये बना लिए हैं। और ये सारा प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी है। तो ये देखो, हमारा ड्राई होने के बाद डाइस कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सब हमारी गोटियां भी बन के तैयार है। और अब इन सीढ़ियों के भी बाकी पार्ट्स को जॉइंट कर देते हैं फेविकॉल की हेल्प से। तो ये छोटी छोटी इन सीढ़ियों की हमारी ये लगेंगी ये डंडियां, जो कि बन जाएगा एक कंप्लीट लैडर। तो मैंने एक बनाई है एक बड़ी लैडर और 2 छोटी लैडर्स। और अब दूसरी तरफ हमारा ये जैसो भी टाइल पे ड्राई हो चुका है। तो अब कर लेते हैं इसकी मार्किंग। तो ये स्केल पे हमारी 30 नंबर तक की मार्किंग आई है। तो हमें इसके इक्वल 10 पीसेज में डिवाइड करना है। तो हमने 3-3 नंबर पे ये मार्किंग कर लेंगे पेंसिल की हेल्प से। और हमें ये करनी है ऐसे हॉरिजॉन्टल मार्किंग और वर्टिकल मार्किंग। तो स्केल की हेल्प से हम इन लाइंस को जॉइंट कर देंगे पैरेलली। तो जैसे कि स्नेक एंड लैडर गेम में हमारे 100 नंबर्स होते हैं, तो 100 नंबर के हिसाब से हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 10-10 के डिवाइड में हमें ये बॉक्स बनाने होंगे। तो हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बन के तैयार है। अब हम उनकी वर्टिकल लाइंस को भी खींच लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे इक्वल ये स्क्वायर बॉक्स बन जाएंगे पूरे 100। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जरूरी नहीं है आप ये टाइल के टुकड़े पर ही बनाओ। मैंने तो सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था। अगर आपके पास टाइल का टुकड़ा नहीं है, तो आप मार्केट जाकर कोई भी MDF बोर्ड खरीद सकते हैं स्क्वायर शेप का, या तो आप कोई भी कार्डबोर्ड शीट पर भी इसको कट कर सकते हैं स्क्वायर शेप में। तो चलो, अब बारी आती है इन बॉक्सेस को पेंट करने की। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये पेस्टल शेड्स, जो कि मेरी आजकल फेवरेट होती जा रही हैं। तो मैंने स्पेशली इनके लिए पेस्टल शेड्स के पेंट ऑर्डर किए थे। और अगर आपको भी ये पेस्टल शेड्स चाहिए, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहां जाकर ये सारा सामान खरीद सकते हैं, और बिना किसी हैसल के अपने लिए ये सुंदर सा सांप सीढ़ी का गेम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का भी ध्यान रखा है, और मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कोई भी कलर दोबारा से रिपीट ना हो। तो ये अलग अलग शेड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। यहाँ पर कुछ वाइब्रेंसी रखने के लिए मैंने डिफरेंट शेड्स भी यूज़ करी है, जैसे कि डार्क पिंक, और ये वॉयलेट कलर, और ये हमारा टर्किश ब्लू। और ये टर्किश ब्लू कलर तो आपने मेरे बाकी वीडियोस में भी देखा होगा। मैंने इससे पूरी एक क्लॉक बनाई थी, क्योंकि आजकल ये मेरा बहुत फेवरेट हो रहा है। इस तरीके से मैंने इसके सभी बॉक्सेस को कलर किया है कि कोई भी कलर एक लाइन में रिपीट ना हो। तो जहाँ एक तरफ हमारे ये कलर का प्रोसेस चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे ये सारे एलिमेंट्स भी सूखकर ड्राई हो चुके हैं। ये सभी हमारे स्नेक, लैडर, हमारी गोटियां और हमारी ये डाइस। तो ये देखो, ये कितने मजबूत बन के तैयार हुए हैं, और ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होते
जाते हैं। तो अब इन सभी एलिमेंट्स पे हम अप्लाई करेंगे जैसो की एक अच्छी सी कोटिंग। तो सबसे पहले ले लेते हैं ये मेरा मोस्ट फेवरेट 99 वाला स्नेक, जो लगता है सबको बहुत ज़्यादा स्कैरी, और ये बाकी क्यूट क्यूट स्नेक्स भी। तो सभी के ऊपर हम अच्छे से अप्लाई करेंगे जैसो की कोटिंग। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैं बाकी वीडियोज़ में भी बताती रहती हूँ, जैसो को अच्छे से ड्राई करने के लिए 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप इतना टाइम इनको दोगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पर हमारे सभी एलिमेंट्स रेडी हैं पेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिंट ग्रीन शेड। तो ये मैं अपने सबसे बड़े वाले स्नेक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि है हमारा 99 वाला। अब करते हैं हम बाकी स्नेक्स पे भी कलर, जैसे कि ये लैवेंडर शेड। ये लैवेंडर शेड तो मुझे बहुत प्यारी लगी। और इस पिंक कलर की शेड को तो देखो, ये कितनी प्यारी है। सच में मैं तो फैन होती जा रही हूँ आजकल इन पेस्टल कलर्स की। तो ये देखो, ये मैं अपने सबसे क्यूट वाले स्नेक को पिंक करने वाली हूँ, और ये मुझे इसकी शेप तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, और मैंने बड़ा सोच समझ के इसकी शेप को ऐसा बनाया था। अब यूज़ करते हैं हम ये येलो कलर, जो कि हम सबसे छोटे वाले स्नेक में अप्लाई करेंगे। तो बताओ दोस्तों, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे हम बाकी गोटियों को भी पेंट कर लेंगे। और दोस्तों मुझे कमेंट किया करो, मुझे आपके कमेंट्स का वेट होता है। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, बस वीडियो देख के चले जाते हो। तो बारी बारी से मैंने अपने सभी एलिमेंट्स पे पेंट किया है। और इन सीढ़ियों को तो मैं जो नेचुरल हमारा ब्राउन कलर होता है ना, मैंने उसी कलर में रखा है। आप चाहो तो इनको कलरफुल भी बना सकते हो। और यहाँ पर मैं डाइस को कलर कर रही हूँ ये लाइट क्रीम कलर में, क्योंकि जब बचपन में मेरे पास डाइस थी तो वो इसी कलर की हुआ करती थी। तो मैंने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी डाइस को सेम कलर में रखा है। अब ये जो स्नेक्स है इन पे हम कर लेंगे थोड़ी और डिटेलिंग, क्योंकि हमें अपने स्नेक्स को स्कैरी नहीं बनाना है, हमें अपने स्नेक्स को बनाना है सुपर क्यूट। क्योंकि बचपन से तो हम इस स्नेक से डरते ही आ रहे हैं, तो अब हमें इससे डरना नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ हमने भी मुसीबतों से लड़ना सीख लिया है। और ये पिंक वाला तो मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगा है। और ये जो येलो कलर है ना, ये लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन तो मुझे रियल स्नेक जैसा ही लग रहा है। अब इस ऑरेंज स्नेक में हम बनाएंगे कुछ और स्पॉट्स। तो देखो ये बन रहे हैं ना सारे स्नेक्स क्यूट। तो बताओ आपको ये क्यूट लग रहे हैं या स्कैरी? तो अब इन सभी स्नेक्स की बना लेते हैं ये क्यूट क्यूट आईज। और अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आ रहा हो तो फटाफट से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि इन गर्मियों की छुट्टियों में वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलो फिर से आ जाते हैं अपने टाइल वाले ब्लॉक्स को पेंट करने के लिए, क्योंकि हमें करने हैं इसके नीटली 2 कोट। तो बारी बारी से मैंने इसको कोट किया है, और अब देखो ये कितना नीट हुआ है। और इसको बड़े ही साफ सुथरे तरीके से हमने पेंट करना है, बारी बारी से हर एक ब्लॉक को पेंट करना है। तो ये देखिए इसका सैटिस्फाइंग प्रोसेस, ये जितना ही सैटिस्फाइंग है, इसको बनाना सच बताऊं तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हर एक ब्लॉक को परफेक्शंस के साथ बनाना था। और जब तक मैं किसी चीज़ को परफेक्ट ना बना लूँ मुझे तो चैन नहीं आता, फिर चाहे पूरा दिन लग जाए या फिर पूरी रात। सच बताऊँ दोस्तों, इसको बनाने में मुझे पूरा 1 वीक लगा, क्योंकि सेम टाइम पे मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर में होने लगा था रिपेयरिंग और पेंटिंग का काम, तो मुझे इसको बीच में ही रोकना पड़ा था। पर फाइनली मैंने इसको दिन रात लगा के पूरा कर ही लिया। तो ये देखो पेंट करने के बाद इसका कितना अच्छा लुक आया है, आप देख सकते हैं। तो अब बारी आती है नंबर्स डालने की, क्योंकि हमें हर ब्लॉक में लिखना है नंबर। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये पोस्का के एक्रेलिक पेंट मार्कर, और इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अब कर लेते हैं हम अपने कलर्स को ओपन। तो इसको खरीदने के लिए भी मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था और ये 3 दिन बाद मुझे रिसीव हुआ। तो सबसे पहले हमें इनको करना होता है शेक, उसके बाद प्रेस करके हम इसकी इंक का फ्लो बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे एक्रेलिक पेंट काम करने लगे। तो चलो अब हम कर लेते हैं वाइट की भी टेस्टिंग। और अब हम यहाँ पे अपने नंबर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लिखेंगे 1 से लेके 100 तक। तो बारी बारी से हमने इन नंबर्स को लिखा, जो डार्क शेड थी उस जगह पे हमने ये वाइट मार्कर यूज़ किया है। अगर आपको भी ये पोस्ट का कलर चाहिए तो इन सभी प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये नंबर लिखने का प्रोसेस तो बहुत सेटिस्फाइंग था। टड़ा! तो हमने इसको कैसे बनाया ये देखते हैं हम टाइम लैप्स में। तो फ्यूचर में भी हमारा DIY ख़राब ना हो, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये इपॉक्सी रेजिन, जिसमें आता है हमारा ये लिक्विड रेजिन और ये लिक्विड हार्डनर। तो दोनों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे एक वुडन स्टिक की हेल्प से। और इसको मिक्स करने के लिए या तो आप सिलिकॉन कप का यूज़ कीजिए या मेरी तरह डिस्पोजेबल कप का।
तो अब रेजिन को पोर करके हम स्प्रेड करेंगे अच्छे से सारे अपने सरफेस पे। तो मैं यहाँ पे स्टिक की ही हेल्प ले रही हूँ। तो मेरी आइसक्रीम स्टिक खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे ये वाली स्टिक का यूज़ करना पड़ा। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो आप उसी का यूज़ करना। तो अब जो बाकी बची हुई रेजिन है वो हमारे बाकी एलिमेंट्स पे भी हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं बारी बारी से अपने सभी एलिमेंट्स पे ही अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि हमारी ये स्नेक, लैडर, हमारी ये गोटियाँ, इन सब पे हम अच्छे से ये रेजिन लगा देंगे। अब हमारी इपॉक्सी रेजिन को हमें 24 घंटे के लिए ड्राई करना है। तो हम इसको रख देंगे एक फ्लैट सरफेस पे और इसको हम अच्छे से कवर भी करेंगे और इसको छोड़ देंगे हम 24 घंटे के लिए। तो ये देखो, अब हम चेक कर लेते हैं। तो 24 घंटे बाद ये अच्छे से ड्राई हो गई है और देखो कितनी अच्छी शाइन आई है। तो अब ये हमारा DIY सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है बल्कि ये मजबूत भी बन चुका है। तो अब जो भी हमने सांप सीढ़ी के लिए एलिमेंट्स बनाए थे उन सभी को बारी बारी से हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये B7000 ग्लू, इसकी बॉन्डिंग होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ये पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये जो 99 वाला स्नेक था, तो 99 से 10 के बीच में हम इसको पेस्ट कर देंगे। अभी पिंक वाले स्नेक को भी हम करेंगे रैंडमली पेस्ट। तो बाकी स्नेक्स को मैं कर रही हूँ रैंडमली पेस्ट, बस मैंने 99 वाले का, और ये लेटर्स भी हम इस पे लगा देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो इसके जो किनारी थी इस पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये गोल्डन एक्रेलिक पोस्ट का मार्कर, ताकि इसके किनारे भी सुंदर दिखने लगे। तो ये देखिए, ये मार्कर्स तो सच में मुझे बहुत पसंद आए हैं। और इस तरीके से हमारा ये स्नेक एंड लैडर का DIY बनके तैयार है। तो ये देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा पासा। तो चलो अब हम दिखाते हैं थोड़ा सा प्ले करके। तो इस तरीके से आप भी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ फन कर सकते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों और ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ मन का सुकून भी बहुत ज़रूरी है। तो बताओ दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये DIY स्नेक एंड लैडर गेम। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलना। और ये देखो, हमने तो इसको खेलना भी शुरू कर दिया। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में बोरियत से बचने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो चलो इन गर्मियों की छुट्टियों में करते हैं थोड़ा फन, थोड़ी पढ़ाई और थोड़ा एडवेंचर। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।